सकता हूँ। मुझे कोई तो जौहर से अभी कभी जमीन में दफना दो, जल्दी जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। यमराज का अपमान किया है, यमराज की बेइज्जती की, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज, ये भयंकर शक्तिशाली, ऐसे नहीं मरेगा ये। हम इसे जमीन में क्यों नहीं दफना सकते चित्रगुप्त? ये लोग मुझे जमीन में दफनाएंगे तो जमीन को बंजर कर दूंगा, फिर खेती नहीं, हरियाली नहीं और बागबानी नहीं। और अगर हम इसे जमीन में नहीं दफना सकते तो हम इसे पानी में बहा देंगे। भटके आगे तुम। बेचारे की टोपी नहीं संभल रही है, हम इसे मारने चला है। हम इसे पानी में क्यों नहीं बहा सकते? पानी में बहाओगे तो नदी नाले सब जाम कर दूंगा, फिर इन सबको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे मच्छर काट लेंगे। और अगर मुझे जलाएगा यमराज तो ये और भी खतरनाक है। मेरे से जो जहरीली धुआं निकलेंगे वो इन सब के फेफड़ों में जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेगी वो जहरीली गैसें। फिर इन्हें दमा, कैंसर और अस्थमा जैसी घातक बीमारियां होगी। चित्रगुप्त महाराज, ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई उपाय सोचो महाराज, एक काम करते, जल्दी सोचो। इसको बैन कर देते हैं। हाँ चित्रगुप्त, इसे हम पूरे पृथ्वी लोक से तो दोस्तों देखा आप सबने, ये सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक है। अगर हम इसे जमीन में दफनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी जमीन को बंजर कर देगा, खेती बागवानी सब रुक जाएगी, क्योंकि ये सालों साल तक डिकम्पोज नहीं होता है, सालों साल तक जमीन के अंदर पड़ा रहता है और कभी भी सड़ता नहीं है। इसलिए इसको डिकम्पोज ये नहीं होता है, इसलिए हमारी जमीन बंजर हो जाएगी और खेती बागवानी सब रुक जाएगी। अगर हम इसे पानी में बहाने की कोशिश करते हैं तो पहले तो ये हमारे नदी नालों को जाम करेगा, जिसकी वजह से पानी की निकासी रुक जाएगी, तरह तरह की बीमारियां फैलेगी, मच्छर पनपेंगे। किसी भी तरीके से अगर ये समुद्र में चला गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर वहां के जीव जंतुओं के पेट में जाकर उन्हें मार देगा। और अगर हम इसे जलाने की कोशिश करते हैं तो इससे निकलने वाले तरह तरह के गैस हमारे ही पर्यावरण में घुलकर हमें ही नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए इसे खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। जी हाँ, इसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, इसका उपयोग करना बंद कर दें और इसकी जगह पे हम अब जूट का थैला या कपड़े का थैले का इस्तेमाल करें। जब भी आप अपने घर से दूध, अंडा, ब्रेड, फल सब्जी कुछ भी लेने जाए तो अपने साथ में एक ऐसा थैला कैरी करें, ऐसा थैला साथ में ले जाएं जिसमें कोई भी सामान लेकर आए और सिंगल यूज प्लास्टिक की डिमांड ना करें। जो हमारे दुकानदार भाई साहब हैं वो अपने पास में कागज की थैली रख सकते हैं जिसमें छोटा मोटा सामान वो दे सकते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बंद करना होगा, तभी हमारी पृथ्वी बच पाएगी, तभी हमारा पर्यावरण भी बच पाएगा। इसके साथ साथ आपको दिख रहा है कि हमारे सामने अभी 4 तरह के डस्टबिन है। ये पहला ग्रीन कलर का डस्टबिन है जिसमें जाता है गीला कूड़ा। गीला कूड़ा वो कूड़ा होता है जो हमारे किचन से निकलता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, मांस, मछली, रात का बचा हुआ भोजन, यूज टिश्यू पेपर, टी बैग इत्यादि। जो भी कूड़ा डिकम्पोज हो सकता है, जो भी कूड़ा सड़ सकता है, उसको हम डालते हैं इस ग्रीन कलर के डस्टबिन में, इस हरे रंग के डस्टबिन में, और इसको बोलते हैं गीला कूड़ा। इसके अलावा जो दूसरा कूड़ा हमारे घर से निकलता है उसको बोलते हैं सूखा कूड़ा। ये कूड़ा अमूमन हमारे घर से निकलता है, जैसे कि प्लास्टिक के बॉटल, चिप्स के रैपर, टॉफी के रैपर, फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते, जंग लगा हुआ लोहा, इन सबको हम डालते हैं इस ब्लू रंग के डस्टबिन में, इस नीले रंग के डस्टबिन में, ताकि इसको रिसाइकल किया जा सके, इससे नई चीजें बनाई जा सके। जब भी आपका कबाड़ी वाला है तो आप इस सूखे कूड़े को बेच भी सकते हैं। इसके अलावा एक और कूड़ा हमारे घर से निकलता है जिसको बोलते हैं खतरनाक कूड़ा, यानी कि हैजार्ड वेस्ट। ये अमूमन नहीं निकलता, आमतौर पर हमारे घर से नहीं निकलता है, कभी कभार निकलता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होता है। इससे इन्फेक्शन और चोट लगने का खतरा रहता है, इसलिए इसको हम डालते हैं इस ब्लैक कलर के डस्टबिन में, जैसे कि सर्जिकल कैप, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जिससे भी आपको चोट लग सकती है। अब बच्चों के डायपर, सैनिटरी पैड, टूटा हुआ कांच, ये सब आते हैं खतरनाक कूड़े में। इसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट होते हैं जो हमारे घर से निकलता है, जैसे कि इंजेक्शन नीडल, एक्सपायर्ड दवाइयाँ, इसको हम डालते हैं इस लाल रंग के डस्टबिन में, रेड कलर के डस्टबिन में। अगर आप अपने घर में रेड कलर का डस्टबिन नहीं भी रखते हैं तो जो भी मेडिकल वेस्ट है उसको बहुत ही एहतियात से, बहुत ही सावधानी से कागज या कपड़े में लपेट कर रखें। जब भी सफाई कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करने आए तो उसे बताकर कि ये हैजार्ड वेस्ट है, ये मेडिकल वेस्ट है, ये खतरनाक कूड़ा है, ताकि उन्हें भी नुकसान ना पहुंचे, उन्हें भी इन्फेक्शन ना हो। बहुत ही एहतियात से उनको देना है। और
आप अपने घर में बाकी 3 तरह के डस्टबिन जरूर रखें ताकि कूड़ों को अलग अलग किया जा सके। गीला कूड़ा हरे रंग के डस्टबिन में, सूखा कूड़ा नीले रंग के डस्टबिन में, और जो हैजार्ड वेस्ट है, जो खतरनाक कूड़ा है, उसको काले रंग के डस्टबिन में आप रख सकते हैं ताकि इसको अलग अलग किया जा सके। कूड़े का पृथक्करण बहुत जरूरी है क्योंकि तभी ये डिकम्पोज हो पाएगा, तभी ये रिसाइकल हो पाएगा, और जो मेडिकल वेस्ट है तभी उसको सही जगह पर डिपॉजिट किया जा सकता है। इसलिए तो कहते हैं इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी, इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी। भैया